हाय। तो ये पार्ट 2 है टॉप 100 क्वेश्चंस का। ठीक है, मैथ्स के हैं ये। 100 क्वेश्चंस ऐसे हैं आपने देखे होंगे, बार बार रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। मेंसुरेशन सरफेस एरिया वॉल्यूम से सारे फॉर्मूला हैं, ये फार्मूला आपको रिवाइज करने हैं। बाकी फ्रैक्शन डेसिमल देख लिया है, उसके थोड़े से क्वेश्चन करेंगे और। ठीक है, हर टॉपिक में करेंगे 100 या 200 क्वेश्चन होगा मैक्स टू मैक्स। तो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, खुद सॉल्व कर सकते हो। बट ऐसे पॉज करके सॉल्व कर सकते हो क्योंकि थोड़ा स्पीड में रखेंगे। ठीक है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ 2 सिलेंडर्स, 2 सिलेंडर्स हैं। ठीक है, R1 उसके बेसिस की रेडियस की रेशो दी हुई है आपको 3:4, और हाइट्स की रेशो दी हुई है H1:2, H1:H2। इसकी रेशो आपके पास 4:3। रेशो ऑफ द वॉल्यूम्स। ठीक है, V1 डिवाइड बाई V2। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, πr²H, πr1²H1 नीचे πr2²H2। ठीक है, पाई से पाई गया, R1 की जगह R1 पुट कर दिया 3² H1 क्या 4, नीचे R2 क्या है, R2 आपके पास 4 है, 4² इंटू H2 है आपके पास 3। ठीक है, तो ये क्या गया हमारे पास, ये 4 गया, ये 3 गया, 3/4 आंसर है इसका। ठीक है, वॉल्यूम किस रेशो में आके आपकी 3:4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 15% एंड बेस इज डिक्रीज बाय कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πrH। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होता है ना, इसको जैसे भी करते हो वैसे कर सकते हो। ओके, बट सिंपल अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसको कर सकते हो, उसको ये वाला क्वेश्चन कर लोगे आप। ठीक है, ईजिली कर लोगे। इसमें पूछा है चेंज कितना होगा, तो पहले इंक्रीज़ हुआ 15% से, 15% से इंक्रीज़ हुआ तो 115, फिर डिक्रीज़ कितना हुआ, डिक्रीज़ हुआ 10%। जिस मेथड से उससे करना। ठीक है, 10% से डिक्रीज़ हुआ 11.5 माइनस 11.5, 11, 104, 103, 103.5। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ ना 3.5 का, तो 3.5 इंक्रीज़ है। ठीक है, तो इसका आंसर है 3.5। जैसे करते हो कर सकते हो। ये वाला मेथड कहाँ लगता है, ये वाला सक्सेसिव डिस्काउंट में लग जाएगा। 15% स्कैन कर ला, प्लस 15। ठीक है, 15% और माइनस 10%। डिक्रीज़ हुआ ना तो -10 करते हैं, 10% किसका इसका। ठीक है, ऐसे निकल जाता है। ये आपको सक्सेसिव डिस्काउंट में भी आता है, या तो आपको फॉर्मूला LBH दिया हो, वॉल्यूम दी हुई, एक बढ़ा दिए, घटा दिए, घटा दी, तो 3 बार करना है यहाँ पे, 1 2 3 बार। ठीक है, जिस मेथड से कर रहे हो इसका आंसर 3.5% ही बट इंक्रीज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा फास्ट रखेंगे। तो कॉपर रोड ऑफ 1 सेंटीमीटर डायमीटर एंड दिस सेंटीमीटर लेंथ इज ड्रॉन इनटू वायर। ठीक है, कॉपर रोड है, ये कॉपर की रोड है। इसकी रोड की डायमीटर कितनी है, 1 मीटर डायमीटर। ठीक है, डायमीटर सॉरी 1 सेंटीमीटर है। तो एंड 8 सेंटीमीटर की लेंथ है, इसकी लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर। ये क्या सिलेंडर है। ठीक है, इट्स सेंटर ड्रॉन इनटू वायर ऑफ यूनिट डायमीटर। ठीक है, अगर किसी चीज़ को आप दूसरी चीज़ में बना रहे हो तो उसकी वॉल्यूम सेम रहती है, ये भी याद रखना। ठीक है, पिघला रहे हो या उसी चीज़ में बना दिया, तो उसने बोला कि दूसरी एक वायर बना दी जिसकी लेंथ कितनी 18 मीटर, 18 मीटर है। ठीक है, और रेडियस सेंटीमीटर में पूछी हुई है, इसकी रेडियस पूछी हुई है सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम जब भी एक चीज़ को दूसरे मेल्ट करते हैं बनाते हैं तो वॉल्यूम रहती है सेम। तो इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम दोनों सेम कर दो। ठीक है, पहले इसको चेंज कर लो। 18 मीटर हाइट दी हुआ ना, हाइट है ये, तो 1800 मीटर सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसकी वॉल्यूम क्या है, πr1²H1। ठीक है, और इसकी क्या R2 ले लो, πr2²H2। ठीक है, पाई से पाई गया, R1 कितना है इसमें, R1 है 1/2, 1 सेंटीमीटर है ना, तो R क्या है 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 का स्क्वायर। H1 कितना 8, इसमें R2 कितना, R2 तो मैंने निकालना, R2², H2 कितना हमारे पास 1800। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1/4 4 2
2 1/930, ठीक है, 1/30, तो 1/30 इसका आंसर है। इसको सॉल्व करिए, 1/30 आएगा, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व इजीली, ठीक है। तो नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज दिस। वॉल्यूम क्या दी हुई है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 2 1 4 5 11 21, इसको पहले सॉल्व कर लो, सेंटीमीटर क्यूब में है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की होती है 4/3 πr³। आपको फॉर्मूला रटे होने चाहिए, ठीक है। 4/3 πr³ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना पहले, 2 1 4 5 इंटू 21 प्लस 11, तो वैल्यू क्या आई आपके पास, डिवाइड बाई 21, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, नीचे जो बच गया वो नीचे, ठीक है, ये वाला नीचे रहता है। तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 45056 डिवाइड बाई 21, इसको सॉल्व करके आएगा, तो वॉल्यूम 4/3 πr³। ओके, इसको काटेंगे तो 4/3, इसको सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। ट्वेंटी 2/7 इंटू r³, इधर r³ आ जाएगा आपके पास 512, आर आ गया आपके पास 8, क्योंकि 8³ क्या होता है 5 1 2, क्यूब्स भी याद होने चाहिए, ठीक है, 10 तक तो याद होने चाहिए। तो आर आ गया हमारे पास 8, तो 8 सेंटीमीटर का आंसर है, ठीक है। ये सॉल्व करेगा आ जाएगा, जैसे कैलकुलेशन है इसमें। दो स्फीयर दिए, उनकी रेडियस क्या दी है, R1:R2 कितनी है, 1:4। देन द सरफेस एरिया एंड द रेशियो, सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², स्फीयर्स है ना, सरफेस एरिया होता है 4πr², ठीक है, सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो R1 कितना 1:16, 1:16 आंसर, डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। द रेडियस ऑफ टू स्फीयर एंड 3:2 देयर वॉल्यूम्स विल बी इन द रेशियो। वॉल्यूम क्या होती है 4/3 πr³, 4/3 पाई कट जाएगा, r³ 9/4, ठीक है, सॉरी 3 3 होता है 27 डिवाइड बाई 8, इसका क्यूब क्या आएगा 8, इसका क्यूब क्या 27/8 इसका आंसर है, ठीक है। सॉल्व करेगा आ जाएगा, ठीक है। इफ़ द रेडियस स्फीयर इज डबल्ड, रेडियस अगर डबल कर दी 2r होगी, हाउ मेनी टाइम्स इज वॉल्यूम, वॉल्यूम के तो 4/3 πr³, तो इसमें क्या 4/3 πr³, इसमें क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 2r³, ये बन जाएगी 8 टाइम्स बन जाएगी, ठीक है। इधर 8 होएगा और ये वाली वैल्यू v1 रहेगी, v1 8 टाइम्स v1 बन जाएगी, तो 8 टाइम्स आएगा इसका आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट, द स्फीयर एंड क्यूब एंड इक्वल सरफेस एरियाज, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ठीक है। सरफेस एरिया स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a² किसके बराबर है, क्यूब का स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr², ठीक है। टोटल लेना है, अगर नॉर्मल दिया हो तो टोटल लेना है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर दैट ऑफ द क्यूब, रेशियो किसकी पूछी है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की होती है 4/3 πr³, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब की होती है a³, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना ये चाहिए ना VS/VC, तो यहाँ से a/r की वैल्यू निकालना, a² डिवाइड बाई r², उल्टा करो, r ऊपर है ना तो a नीचे है, तो इसको उस साइड ले जाओ, ठीक है। r² डिवाइड बाई a², ये आ जाएगा आपके पास 6/4π, 3 2 3/2π, तो r/a होल स्क्वायर है ना, ये आ गया बस 3/2π, तो r/a क्या आ गया, r/a आ गया आपके पास √3/2π, ठीक है। इसको पुट करना उसमें, r/a की वैल्यू है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो आप 4/3 π r/a का होल क्यूब, r/a की वैल्यू क्या आई थी 4/3 π r के √3 डिवाइड बाई √2 √π का क्यूब, ओके। इसको 4 को लिख लो 2 × 2, नीचे 3
इंटू पाई, √3 को 3 वाले लिख लो, √3 इंटू √3 इंटू √3, नीचे √2, जैसे मैंने सोल्व कर सकते हैं आप पिक्चर, ठीक है। √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √पाई, 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 ठीक है। इन दोनों का 3 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, इन दो का पाई आ जाएगा, इनका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक आ जाएगा तो 2 इंटू 2 पाई, नीचे से पाई आएगा, ठीक है, पाई, ये 3 है इंटू 2 √2 पाई, ये बचेगा, और ऊपर क्या बचेगा 3 इंटू √3, ठीक है। पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 2 √3 √2 पाई, तो √2 को ऊपर ले जाना, 2 √2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई, √2 √3, नीचे आ जाएगा 2 √पाई, ठीक है, √पाई है, तो आ जाएगा 2 से 2 गया, √6 डिवाइड बाई √पाई, ठीक है। तो इसका आंसर रेशो क्या आ गई √6 √पाई, आपको आंसर में देख के निकालनी होगी, ठीक है, √6 रेशो √पाई। नेक्स्ट देखते हैं, द मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस दिस इज मेल्टेड इनटू मेक, ठीक है, मेल्टेड एक स्फेयर है, रेडियस दिस इज मेल्टेड इनटू कोन, मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम क्या होती है सेम, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या है, जब भी मेल्ट वगैरह करते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ होती है वॉल्यूम सेम होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर किस क्या बनाया इन्होंने, कोन बनाया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये कोन की है। तो यहाँ पे इक्वल कर दिया, तो क्या बोला है ना सेम रेडियस, रेडियस कोन और स्फेयर की सेम है, ठीक है, इन दोनों को सेम कर दो। एंड व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द कोन, हाइट पूछी हुई है, रेडियस सेम है तो रेडियस सेम होगी, ठीक है। आर दिया 5, पहले तो आर काट दो, एक ही आर बचा, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, 4r इज इक्वल टू एच सी, आर कितने पास है 5, 5 इंटू 4 20 सेंटीमीटर इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,